मेरे से बहुत अच्छे से बात किया, बहुत टाइम दिया। अब तू ज़्यादा दिमाग चाट रहा है ना, तब से बैठ के दिमाग चाट रहा है ना। जो बोल दिया वो सुन ले, पत्थर की लकीर की तरह हो गया वो। अगर पेमेंट नहीं होगा, तू चाहे मझगांव में जा, आरबीआई पे जा, कोर्ट में जा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। समझ गया? रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ। तूने लोन लेके लोन का पैसा नहीं चुकाया, फ्रॉड किया है तू। जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एनबीएफसी ऐप्स जितनी भी है, क्रेडिट बी से लेके किश्त तक, नावी से लेके मनी व्यू तक, जिसमें ईसीएस ऑन नहीं है, सभी के बारे में। और बात करेंगे अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन से लोन लिया है, यानी कि क्रेडिट बी, एम पॉकेट, नावी, रूबीलो, पेटीएम पर्सनल लोन, या इस तरीके से 2-4 एप्लीकेशन से मल्टीपल लोन्स लिए हैं और उसका रिपेमेंट अभी तक नहीं किया, और अब आप सोच रहे हैं कि मल्टीपल लोन्स होने की वजह से जो कॉल का लोड है वो आपके ऊपर लगातार ही बढ़ चुका है या बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके जो कॉल्स हैं वो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन से बार बार आपको परेशान कर रही है या आपको आ रही हैं। तो क्या इस स्थिति में कॉल को इग्नोर करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या कॉल को इग्नोर किया जा सकता है? क्या कॉल को ब्लॉक की जा सकती है? या फिर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में है, वो है कि क्या सिम को बंद कर सकते हैं? ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है और इसका आंसर आज के इस वीडियो में आपको दोस्तों मिलेगा कि क्या सही रहेगा और क्या गलत। तो एक बार फिर से स्वागत करूंगा मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मल्टीपल ऐप से लोन का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि नावी से 50,000, मनी व्यू से 50,000, क्रेडिट बी से 30,000, एम पॉकेट से 10,000, और इस तरीके से 4-5 एप्लीकेशन से टोटल 1-1.5 लाख रुपए का लोन हो चुका है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप डेली डेली कॉल रिसीव करें और उनको जवाब दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कॉल को रिसीव ना करें और उनको कोई भी आंसर ना दें। अब दोनों कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप डेली डेली कॉल को रिसीव कर रहे हैं और उनको लगातार आंसर भी दे रहे हैं, तो भी आपको जो कॉल्स है उतनी की उतनी आएंगी। अगर डेली 20 कॉल आती है तो फिर डेली 20 ही कॉल आपको आएगी, या उससे ज़्यादा भी आ सकती है लेकिन उससे कम नहीं देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा 99% केसेस में दोस्तों हुआ है। और इससे क्या होगा कि जो आपके ऊपर प्रेशर है वो कॉल करके और ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आपके ऊपर कोर्ट में केस किया गया है या फिर आपके ऊपर लीगल नोटिस भेज दिया गया है तुरंत ही पेमेंट कर देने के लिए। और यही जो उन लोगों का मेन टारगेट होता है, यही होता है कि लोगों को जल्द से जल्द पेमेंट करवाएं। अब किस कंडीशन में आपको पेमेंट करनी है, किस कंडीशन में नहीं करनी है, वो डिपेंड करता है कि आपका अभी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अगर आपकी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम सही है और अगर आपके पास पैसे हैं तो पेमेंट करके क्लोज करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर इन केस पैसे नहीं है या अगर पैसे आए भी हैं तो उन्होंने पैसे काफ़ी इंक्रीज़ कर दिए हैं, यानी 10,000 को 20,000 कर दिया है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि फिर से 20,000 से 10,000 उनको बोलेंगे करने के लिए और फिर उसके बाद उनका पेमेंट करेंगे। तो ये कंडीशन है पेमेंट करने के लिए। और इन कंडीशन जॉब ही नहीं है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि पैसा बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, तो फिर आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए, 2 स्टेप्स आते हैं जिसमें कि आप कॉल्स को इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कि आप अननोन नंबर्स की कॉल को ब्लॉक कर दें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और यूजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दूसरा स्टेप ये आता है कि आप सीधे सीधे नंबर को ही स्विच ऑफ कर देंगे। तो कौन सा स्टेप सही रहेगा और किसमें आपको फ़ायदा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपने अननोन नंबर्स की कॉल्स को ब्लॉक किया तो भी आपको धीरे धीरे देखने के लिए ये मिलेगा कि 7 डेज, 10 डेज और 15 और 30 डेज, यानी टोटल 1 महीने के बाद आपको कॉल की संख्या 1 या 2 में रह जाएंगी। इससे ज़्यादा आपको कॉल्स नहीं आएंगी। वो भी कॉल ऑटोमेटिकली ब्लॉक होंगी और जो कॉन्टैक्ट्स आपने सेव किए हैं वो सभी कॉल्स आपको आ सकते हैं। लेकिन आपको मैसेजेस आएंगे, जी हाँ, आपको मैसेजेस देखने के लिए मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस और कॉल्स देखने के लिए मिलेंगे, वो बंद नहीं हो। अब नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं जिसमें कि नंबर ही को स्विच ऑफ कर लिया जाए या नंबर ही को बंद कर दिया जाए। ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपने नंबर हमेशा के लिए बंद करवा दिया तो फिर दिक्कत ये होगी कि आप अगर दोबारा पेमेंट करना भी चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नंबर तो अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो कभी भी नंबर हमेशा के लिए बंद करवाना सही ऑप्शन नहीं माना जाता है। और दूसरी बात अगर हम लोग करें कि अगर नंबर आपको स्विच ऑफ करना है 1 या 2 महीने के लिए, तो वो इस कंडीशन में कर सकते हैं कि आपके ऊपर मेंटल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन चुका है और अब आप और ज़्यादा
इसको नहीं झेल पा रहे, तब आप ऐसी कंडीशन में बिल्कुल ही नंबर को स्विच ऑफ कर सकते हैं 1 और 2 मंथ्स के लिए। और उसके बाद अगर आप दोबारा से ऑन करेंगे तो कुछ कुछ मैसेजेस और कॉल्स आपको आएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल ऐप्स का यही सबसे बड़ा दोस्तों नुकसान होता है कि जो कॉल्स की संख्या है वो सभी एप्लीकेशन से आती हैं, तो आदमी परेशान हो जाता है, मेंटली हरास हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने बता दिया। नंबर को स्विच ऑफ कर सकते हैं 1 to 2 मंथ्स के लिए, या फिर दूसरा है कि आप अननोन नंबर की कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपनी फिर क्या करेगी। देखिए, इससे दोस्तों आपके ऊपर सीधा सीधा सिर्फ एक प्रभाव पड़ेगा, जो आपका सिविल है वो हिट होगा और सिविल को लो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंपनी की एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों अगर कंपनी के रिकवरी एजेंट्स आपके घर के आसपास है तो वो रिकवरी एजेंट्स आप तक रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कोई दोस्तों बड़ी दिक्कत नहीं है। रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, इस पे लगभग 100 से भी ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं और आप उसको जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो में आपको समझाया हुआ है 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हैंडल करना है, क्या बातें करनी है, कैसे रिकवरी एजेंट दोबारा घर पे नहीं आते हैं। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कोर्ट वगैरह की और पुलिस वगैरह की। तो दोस्तों ऐसा कोई भी एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाएगा, ये 100% दोस्तों गारंटी है। और इसके साथ साथ ही पर्सनल लोन है तो इसमें आपका सिविल ज़्यादा से ज़्यादा हिट होगा और सिविल को ये लोग लो करने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा आपको और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको सिविल की कोई भी चिंता नहीं है तो आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर। जो आप अपना वर्क है मेन उस पर फोकस कीजिए और जल्द से जल्द आप अपनी कंडीशन से रिकवर करने की कोशिश करें। मैं शुभकामनाएं देता हूँ आप